में प्रणाम करती हूँ। सभागण, आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय निदायकगण और उपस्थित विद्वजन, आज का ये विषय अपने आप में समाज की वर्तमान स्थिति का दर्पण है। मैं इस प्रस्ताव में भौतिकवादी दौर में मानवीय मूल्यों के ह्रास के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुई। सभागण, भारतीय संस्कृति की आत्मा सदैव मूल्यों और संस्कारों में बसती रही है। हमारे ऋषियों ने कहा है, सत्यम वदम धर्मचर और वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात सत्य ही जीवन का आधार है और संपूर्ण विश्व एक परिवार है। लेकिन आज की स्थिति देखिए, इस आधुनिक युग में मनुष्य की दृष्टि केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित हो गई। वह ये मान बैठा है कि धन संपत्ति ही सुख का पर्याय है, परंतु यथार्थ यह है कि इसी अंधी दौर ने मानव जीवन को भीतर से खोखला कर दिया है और मानवीय मूल्यों का भयानक ह्रास हो चुका है। जहां कभी परिवार संस्कारों का उद्यान हुआ करता था, वहां अब केवल संपत्ति का लेखा जोखा रह गया है। माता पिता सेवा के पात्र नहीं बल्कि बोझ समझे जाने लगे हैं। भाई भाई का रिश्ता भी अब वसीयत और वारिसी के विवाद में टूटने लगा है। दाम्पत्य संबंध भी अब प्रेम और विश्वास पर नहीं बल्कि आर्थिक सुविधा और स्थिति पर टिके हुए हैं। महोदय, जब रिश्तों की आत्मा ही मर जाए तो भौतिक समृद्धि का क्या मूल्य रह जाता है। आज हम उस समाज में रहते हैं जहां सड़क पर पड़े घायल व्यक्ति की सेवा करने से पहले लोग अपने मोबाइल को निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। पहले पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूरा मोहल्ला संवेदना से उमड़ पड़ता था, लेकिन आज लोग व्हाट्सएप स्टेटस डालकर अपनी संवेदना पूरी कर देते हैं। सहानुभूति ही मानवता की आत्मा है, और जब वही लुप्त हो रही है तो यह स्पष्ट है कि भौतिकवादी दौर हमें निष्ठुर बना रही है। सत्यमेव जयते, यह हमारे भारत राष्ट्र का ध्येय वाक्य है, परंतु आज वास्तविकता यह है कि छल, झूठ, भ्रष्टाचार सफलता के मुख्य साधन बन चुके हैं। पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए लोग नैतिक सीमाओं को लांघने में जरा भी संकोच नहीं करते। क्या यह मानवीय मूल्यों का घोर पतन नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य सदैव चरित्र निर्माण रहा है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, एजुकेशन विच डजंट मोल्ड कैरेक्टर इज यूजलेस। लेकिन आज की शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी तक सीमित हो गई है। विद्यालय और विश्वविद्यालय ज्ञान की पाठशाला नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा की मंडियां बन चुके हैं। बच्चे पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि वे अधिक से अधिक ज्ञानी बन सकें, बल्कि वे इसलिए पढ़ाई करते हैं कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक ला सकें। सभागण, भौतिकवादी दौर ने समाज में ईर्ष्या, द्वेष और हीनता की भावना पैदा कर दी है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय लोग आज जलन का अनुभव करते हैं। युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, आत्महत्या जैसी घटनाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रतिपक्ष कहेगा कि भौतिकवादी दौर से समाज की प्रगति नहीं हो सकती। मैं मानती हूं कि हाँ, प्रगति आवश्यक है, लेकिन साधन साध्य नहीं बनना चाहिए। साधन तभी तक अच्छे हैं जब तक वे मानवता को बल दे, मानवता को निगल ना ले। प्रतिपक्ष ये भी कहेगा कि आज जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, परंतु मैं उन सभी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि यदि जीवन स्तर ऊंचा हुआ है तो आज भी मानसिक अवसाद, पारिवारिक विघटन, तनाव, आत्महत्या, अपराध जैसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। यदि धन संपत्ति से ही सारे सुख हैं तो अमीर देशों में अभी भी असंतोष की भावना या मानसिक अवसाद जैसी स्थितियां क्यों देखी जाती हैं। इनसे तो ये स्पष्ट होता है कि इस भौतिकता से सच्चा सुख नहीं, केवल मानवीय मूल्य ही सच्चा सुख है। कबीर ने कहा था, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परंतु आज मनुष्य संतोष नहीं चाहता, वह अत्यंत लालसा का शिकार बन चुका है। रहीम ने भी कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन आज रिश्तों के धागों में बड़ी सहजता से गांठ डाली जा सकती है और उन्हें बड़ी सहजता से तोड़ा भी जा सकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अर्थस्य साधका धर्मा, धर्मस्य साधका मूल्य। जब मूल्य ही समाप्त हो जाए तो अर्थ और विज्ञान दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। सभागण, भौतिकता का वैभव क्षणभंगुर है, किंतु मानवीय मूल्य शाश्वत है। धनम गतम पुनः लभ्यते, नष्टम शीलम न लभ्यते। धन को खोकर फिर से पाया जा सकता है, परंतु खोए हुए मूल्य और संस्कार पुनः लौटकर नहीं आते। अतः ये स्पष्ट होता है, ये पूर्णतः स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी दौर ने मानवीय मूल्यों का गहन ह्रास किया, और हम अभी सावधान न हुए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे पास ज्ञान, विज्ञान और वैभव तो होगा, किंतु मानवता न होगी। आलीशान घर और लग्जरीज कार होंगी, परंतु परिवार, प्रेम और सौहार्द का भाव न होगा। अंत में चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा।